हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? बताएं भाई, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है भाई कि गर्मी वाली फीलिंग आ रही है? भाई मुझे तो देखो सर्दी वाली फीलिंग आ रही है, और आप लोगों को भी आई थिंक सर्दी वाली फीलिंग आ रही है। तो भाई आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी क्लासेस बहुत जल्द आने वाली हैं। तो आपकी क्लासेस आ गई हैं भाई, है भाई। तो 9th एंड 10th वाले भाई साहब, आपकी क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं और आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं, है भाई। और 11th एंड 12th वाले भाई साहब, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस आने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आप लोग 10-15 दिन तक वेट कर लीजिए, आपकी भी क्लासेस जल्द आने वाली हैं, है भैया। तो भाई 9th एंड 10th वाले भाई साहब, आप लोग अटेंडेंस डाल लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है भाई एकदम जबरदस्त होने वाला है। और अगेन आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो एक चीज आनी चाहिए, हैशटैग फील। क्योंकि जब तक जिंदगी में सर फील नहीं है ना, मजा नहीं है सर। देखिए, आप जब तक चीजों को फील नहीं करेंगे, एक एक शब्द का मतलब नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको चीजें समझ में आने वाली है नहीं। पढ़िए मत, समझिए, सीखिए। अगर आप पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे, हमको पता है आप 1 से 8 तक पढ़ना है, सब भूल गए हैं, लेकिन अगर 9th आप 10th में है ना, तो आप चीजों को सीखिए। अगर आप सीखेंगे ना, तो मे बी आप जल्दी नहीं भूलेंगे। तो सीखने पे फोकस करिए, समझने पे फोकस करिए, पढ़ने पे मत करिए, है भाई। और आपके लिए गुड न्यूज है, ये भाई ऑनलाइन चल रहा है भाई। ऑनलाइन अभी लाइव तो चल नहीं रहा है, लाइव चलने लगेगा कुछ दिन में। 100-200 लोग अगर जुड़ जाते हैं तो लाइव भी चलने लगेगा, है भाई। लाइव क्लासेस आपकी होंगी, आप लोग टाइम फिक्स कर सकते हैं। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। उसके लिए आपको मैं अपना नंबर दे देता हूँ भाई, 95 11 08 38 90। तो भाई जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो, सिर्फ 10th का, सिर्फ 10 की क्लास चलेगी भाई। 10 की क्लास क्यों चलेगी? क्योंकि भाई अभी आपके एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो उसमें 3-4 महीने का टाइम बाकी है। तो भाई 10 की क्लासेस इसलिए चल रही है कि 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप एड्रेस वगैरह सब पूछ सकते हैं कि सर कोचिंग का टाइम किस बजे रात कितने बजे रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, है भाई। आप लोग आई थिंक बातों को समझ रहे हैं। अगर जिसको भी लग रहा है कि अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, अभी तक आपको चीजें नहीं समझ में आई है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बलराम चौराहा भाई। आप वहां पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, है भाई। और टाइम भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस अभी नहीं खत्म हुआ, चीजें आपको नहीं समझ में आई है, तो भाई मैं ओपन कह रहा हूँ कि आपको 3 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, है भाई। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा तो आपका मैं पैसा वापस कर दूंगा। आई थिंक आप लोग बातों को समझ रहे हैं, तो आप इस नंबर से कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो चल ही रहा है। ऑनलाइन में भी कोशिश किया जाएगा कि आपकी क्लासेस 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएं, है भाई। लेकिन अगर ऑफलाइन जुड़ते हैं तो सिर्फ क्लास 10th की क्लास चलेगी, है भाई। बलराम चौराहा लोकेशन यही है, और बाकी आप फोन करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज का जो सेशन होने वाला है भाई, नंबर सिस्टम। ये भाई अच्छो अच्छो का सिस्टम हिला देता है। तो आज हम और आप मिलकर इसका सिस्टम हिलाने वाले हैं, है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज का मतलब समझते हैं कि है क्या भाई नंबर सिस्टम। ये सबका अपना अपना सिस्टम होता है, इसका भी एक सिस्टम है। तो देखिए भैया, आपने पढ़ रखा होगा कि नंबर मीन्स क्या होता है भाई साहब, संख्या। आप बोलेंगे जी सर, नंबर मीन्स क्या होता है भाई साहब, संख्या होती है। और सिस्टम मतलब क्या होता है भाई साहब, पद्धति होती है। आप पद्धत बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं भाई साहब, प्रणाली बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? बताएं भाई, इतनी बात क्लियर है? अरे भैया, हैशटैग बचपन। नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या। सिस्टम मीन्स क्या होता है, प्रणाली, या बोल सकते हैं आप पद्धति। जैसे मैं बोलूं, एलविस यादव का सिस्टम, मोदी जी का सिस्टम, राहुल गांधी जी का सिस्टम, है भाई। तो एलविस यादव का तो सिस्टम खत्म है, और मोदी जी का सिस्टम खत्म होने वाला है, और राहुल गांधी जी का सिस्टम शायद आने वाला है भाई। तो देखिए, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, मोदी जी का सिस्टम, तो ऐसे नंबर सिस्टम मतलब नंबर का सिस्टम। नंबर का सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम, भाई ध्यान से सुनिए, ऐसा सिस्टम जिसमें हम संख्याओं को रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या फिर अरेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, संख्या पद्धति। दोबारा सुनिए, ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम संख्याओं को रखते हैं, अरेंज करते हैं, या फिर प्रदर्शित करते हैं,
उसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, संख्या पद्धत, अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं भाई। एग्जाम्पल बोले तो अभी शादियों का सिस्टम आने वाला है ना भाई। अगर हम शादी के सिस्टम की बात करें, चलिए हम शादी का सिस्टम के नहीं सूट कर रहे ना भाई। हम बात कर रहे हैं शादी का सिस्टम है भाई, शादी का सिस्टम। चलिए तो शादी के सिस्टम में क्या क्या होता है भाई साहब। पहला केस तो बहुत डेंजरस होता है भाई, डीजे और रेड लाइट। आप बोलेंगे जी सर इसके बिना तो ब्याह ही नहीं होगा। और दूसरा केस उससे भी बड़ा डेंजरस है, ऑर्केस्ट्रा। ये तो मार करा देगा भाई, जहां ना मारोगे वहां मार करा देगा। और तीसरा आपका होता है भाई साहब जो आपका फ्लोर डांस हो गया। एफ मतलब क्या हो गया, फ्लोर डांस। जे मतलब क्या हो गया भाई साहब, जयमाल है भाई। बहुत सारे सिस्टम्स हैं, आप समझते ही हैं। और चौथा आपका सिस्टम है भाई साहब भोजन, है भाई, भोजन, जिसके बिना पूरी शादी अधूरी है। वैसे लड़का लड़की भी होते हैं, उनके बिना पूरी शादी अधूरी है, लेकिन भोजन आदमी का सबसे बेसिक नीड है क्या भाई साहब, भोजन। और उसके बाद भाई साहब बात करें तो ये वाला आइटम, रसगुल्ला है, ये भी है भाई। तो ये जितने भी आइटम्स हैं आप इससे फोकस करिए। हमने 5 आइटम्स बताए, बहुत सारे आइटम होते हैं, हमने 5 आइटम बताए। अगर इन आइटम्स को हमको कहीं अरेंज करना होगा तो हम कहाँ करेंगे भाई, शादी सिस्टम के अंदर। आप बोलेंगे जी सर अगर इन सिस्टम को इन आइटम को हमको अगर कहीं रखना होगा तो हम कहाँ रखेंगे, शादी सिस्टम के अंदर, है भाई। अगर इनको हमको कहीं प्रदर्शित करना, अगर ये किसी चीज को प्रदर्शित करना है तो किस सिस्टम को प्रदर्शित कर रहे हैं, शादी सिस्टम को। भाई ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि अगर ये जो आइटम्स हैं, आइटम्स आइटम्स समझ रहे हैं नहीं, ये आइटम्स ही हैं, ये आइटम्स। अगर इन आइटम्स को हमको कहीं अरेंज करना होगा तो हम कहाँ अरेंज करेंगे भाई, शादी के सिस्टम के अंदर। अगर इनको हमको रखना होगा तो शादी सिस्टम के अंदर रखेंगे। अगर इनको हमको प्रदर्शित करना होगा तो शादी सिस्टम के अंदर प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं भाई। देखिए भाई आगे चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल और हम लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं भाई, देखिए आप लोग, हम ले रहे हैं भाई भंडारे का सिस्टम, है भाई, भंडारे का सिस्टम, भंडारे का सिस्टम। भंडारे के सिस्टम में क्या होता है भाई साहब, पहला आपका हो गया पूरी, है भाई, कचौड़ी हो गया, पनीर हो गया, है भाई। दूसरा आपका टपका, है भाई, ये भी होता है भंडारे में, टपका। और तीसरा आपके लोग हो गए। और चौथा आपका बर्तन हो गया, बी मतलब बर्तन। तो हमने 4 आइटम बताए। तो अगर इन 4 आइटम को हमको कहीं अरेंज करना होगा तो हम किस सिस्टम के अंदर अरेंज करेंगे, सिंपल बात है भाई, भंडारे सिस्टम के अंदर। तो वैसे ही संसार में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उसको हमको कहीं रखना होगा, कहीं प्रदर्शित करना होगा तो हम कहाँ प्रदर्शित करेंगे भाई, नंबर सिस्टम के अंदर। क्लियर है भाई, दोबारा सुनिए आप लोग, हम क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। हम क्या कह रहे हैं कि संसार की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनको कहीं अरेंज करना होगा, कहीं रखना होगा या फिर कहीं प्रदर्शित करना होगा तो हम कहाँ प्रदर्शित करेंगे भाई, संख्या पद्धति के अंदर। क्लियर है भाई, संख्याएं आपकी कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या होती है भाई, काल्पनिक संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, घबराइएगा मत कि सर जी कहां नरिया रहे हैं, है भाई। उसके बाद आपकी होती है पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, सम संख्या होता है भाई, विषम संख्या होता है, चर संख्या होती है, अचर संख्या। हमने क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संसार में जितनी भी संख्याएं हैं, अगर हमको कहीं रखना होगा, कहीं प्रदर्शित करना होगा, कहीं अरेंज करना होगा तो हम नंबर सिस्टम के अंदर अरेंज करेंगे। क्लियर है भाई, आई थिंक बात क्लियर है। नंबर सिस्टम का सिंपल मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहां पर हम संख्याओं को रखते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, है भाई। आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं भाई बचपन, हैशटैग बचपन। तो भाई बचपन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आप गेस करिए कि आप बचपन में सबसे पहले क्या पढ़े थे। भाई गेस करिए आप लोग कि आपने बचपन में सबसे पहले क्या पढ़ा था। अगर आपको मास्टर, आपका जो मास्टर रहा होगा ना भाई, आपको बचपन में क्या पढ़ाया था, गेस करिए। तो आपने बचपन में अगर सबसे पहले कोई चीज पढ़ी थी तो उसका नाम है भाई साहब, बहुत डेंजरस नाम है भाई साहब, अंक। इसको बोलते हैं भाई साहब डिजिट। कोनो अगर आपको मास्टर, अगर समझदार मास्टर रहा होगा तो यही पढ़ाया होगा पहले कि भाई अंक होते हैं, अंक। और अंक हमारे कौन कौन से होते हैं भाई साहब, 0 1
2 3 4, लिख जा भाई, 5 6 7 8 9 है भाई, ये हमारे क्या होते हैं, अंक होते हैं, अंक। अगर आप हैशटैग, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, हैशटैग बचपन, हैशटैग बचपन, बचपन वाला प्यार है भाई, अपना बचपन है ये, थोड़ा बचपन भी जानिए, 9th में आ गए, थोड़ा बचपन देख लेते हैं। अगर कोनो समझदार मास्टर रहा होगा तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया होगा कि सबसे पहले क्या होते हैं, अंक, और अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट्स, और हमारे डिजिट्स कितने होते हैं भाई, पूरे 10 होते हैं, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डिजिट होते हैं भाई साहब, 10 डिजिट होते हैं। क्लियर है भाई, पहला डिजिट कौन होता है भाई, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9। अगर आपसे कोई अंक पूछता है कि अंक क्या होता है, अंक उसे कहते हैं जिसमें केवल एक अंक हो, बात खत्म, सोचने नहीं है, जिसमें केवल एक अंक हो। अगर 4 लिखा है तो 4 लिखा है, ये अंक है। अगर 5 लिखा है तो 5 लिखा है, ये अंक है भाई। हम एक अंक की बात करें जिसमें एक संख्या हो, दूसरी कोई औ ही ना करे, उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। क्लियर है भाई, अब हम आपको बताते हैं कि अंक से मिलकर क्या बनती है भाई, हमारी संख्या। अंक से मिलकर हमारी क्या बनती है भाई साहब, संख्या। अंक से मिलकर हमारी क्या बनती है भाई साहब, संख्या। देखिए, ये हमारे अंक हो गए, और अंक से मिलकर क्या बनता है भाई, संख्या। और संख्या को भाई अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब, नंबर। नंबर क्या बोलते हैं भाई, नंबर। आप बोलेंगे जी सर, संख्या, संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नंबर। क्लियर है भाई, अगर आपको कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या बनानी हो, 10 20 30 40 50 हजार 200 400 लाख करोड़ 10 करोड़, कोई भी नंबर बनाना हो तो आप किससे बनाएंगे, इन अंकों से बनाएंगे भाई। जैसे हमको बनानी है कोई संख्या 420, आप लोग हैं 420 है भाई, तो 420 बनाने के लिए हमने पहले कौन सा अंक लिया भाई, 0, उसके बाद कौन सा अंक लिया भाई, 2, उसके बाद हम कौन सा अंक लिया, 4। ये कितने अंकों की संख्या भाई, 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट ऑफ नंबर, 3 डिजिट्स नंबर है भाई, 3 अंकों की। अगर हमको और कोई संख्या बनानी है, जैसे हमको बनाना है भाई 5876, 5876, तो अगर हमको 5876 बनाए तो एक क्या है भाई, नंबर है, नंबर क्या है भाई, नंबर। तो जो नंबर ये बना है, किससे मिलकर बना है भाई, अंक से मिलकर बना। पहले हमने क्या लिया भाई साहब, 5 लिया, पहले हमने क्या लिया भाई साहब, 5 लिया, उसके बाद हमने क्या लिया भाई साहब, 8 लिया, 8 के बाद हमने क्या लिया भाई साहब, 7 लिया है भाई, 7 के बाद हमने क्या लिया, 6। तो हमने कहा, कह रहे हैं कि आपको दुनिया का कोई भी नंबर बनाना हो, आप अंक से बनाएंगे, बिना अंक के कोई नंबर बन ही नहीं सकता। बात क्लियर है भाई, आपको कोई भी नंबर बनाना हो भाई। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि अंक से मिलकर हमारी क्या बनती है भाई साहब, संख्या। और अंक हमारे कुल कितने होते हैं भाई साहब, 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या होते हैं, अंक। और अगर हमको दुनिया के कोई भी नंबर बनाना हो, कोई भी संख्या बनानी हो, तो हम किससे बनाएंगे भाई, अंक से। क्लियर है भाई, अब हम संख्या में क्या पढ़ते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब, नंबर की। किसकी कर रहे हैं भाई, नंबर। तो अगर हमको कोई भी नंबर बनाना हो, तो नंबर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अंक की। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है 6875, तो भाई आपने कभी पढ़ रखा होगा, अगर सुन रखा होगा, तो आपका मास्टर बताएगा कि इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक है भाई, और इसको हम बोलते हैं भाई साहब दहाई का अंक, और इसको बोलते हैं भाई साहब सैकड़ा वाला अंक, इसको बोलते हैं हजार का अंक। क्लियर है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इकाई का अंक, इसको हम बोलेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, दहाई का, क्या लिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा दहाई का अंक, दहाई का अंक। आई थिंक आप बात समझ रहे होंगे। ये आपका कौन सा अंक है भाई, सैकड़ा वाला। ये कौन सा है आपका, हजारवां अंक है। तो अगर हमको कोई भी संख्या बनानी होती है ना, तो आपका मास्टर तो यही बढ़ाता है कि पहले कौन सा होता है भाई, इकाई का अंक, उसके बाद क्या होता है भाई साहब, दहाई का, उसके बाद क्या होता है, सैकड़ा होता है, उसके बाद होता है हजार वाला अंक, उसके बाद होता है 10,000 वाला अंक, उसके बाद वो होता है लाख वाला अंक, उसके बाद होता है 10 लाख वाला अंक, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, बुढ़ाई तक गिनते जाइए, संख्या कभी खत्म ही होने वाली नहीं है। उसके लिए वैज्ञानिक ने कहा कि भैया संख्या जो होती है हमारी इनफाइनाइट तक जाती है भाई।
इतनी बात क्लियर है भाई, ये अपना बचपन है। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ये तो कोई भी संख्या बनाई, इसको हम कई अंकों की संख्या बोलेंगे, 4 अंकों की संख्या, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर है भाई, 4 अंकों की संख्या। अगर हम 5 अंकों की संख्या बना दिए तो इसको आप क्या बोलेंगे, 5 अंकों की संख्या, 5 डिजिट नंबर। ये हमारा इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है भाई। 6 अंकों की संख्या बना दिए तो, अगर हम 6 अंकों की संख्या बना दे तो उसका क्या बोलेंगे, 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की संख्या। इसमें इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा, ये सैकड़ा का होगा, ये हजार का होगा, ये 10,000 का होगा, ये लाख का होगा, है भाई। आई थिंक बात क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई, हैशटैग फील, थोड़ा फील लेते रहिए, एक एक चीज को समझेंगे सर, मचा देंगे एकदम आतंक। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है भाई, बाबू भाई, राजू भाई, देखे नहीं है आप लोग भागम भाग या फिर हेरा फेरी, राजू पकड़ ला बाबू भाई को। तो आज बाबू भाई इधर ही आने वाले हैं। उसके बाद हम बचपन में क्या पढ़ते हैं भाई साहब, बहुत डेंजरस चीज है, अभी हम नाम लेने जा रहे हैं। उसके बाद, इन सब के बाद अंक से क्या बनती है भाई साहब, संख्या। और संख्या के बाद हम क्या पढ़ते हैं भाई साहब, हम पढ़ते हैं भाई साहब अस्थानीय मान। अस्थानीय मान, आपने अगर कभी नाम सुन रखा होगा तो, अगर आपके मास्टर ने पढ़ाया होगा तो, इसको बोलते हैं भाई प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं भाई साहब प्लेस वैल्यू, अस्थानीय मान है भाई, अस्थानीय मान। वो चिंदी है भाई, एकदम छुट्टू सा है, देखते रहिए आप लोग। हम आपको कोई भी संख्या दे दें, 6,845, संख्या काय से मिलकर बनी है, अंक से। अगर हम आपसे पूछे कि भैया 5 का स्थानीय मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि भैया 5 का स्थानीय मान कितना होता है, 5 काहे होता है, क्योंकि ये इकाई का अंक है। अगर हम पूछे 4 का अंक तो स्थानीय मान, तो आप कितना बताएंगे भाई साहब, 40। अगर 8 का पूछे तो आप कितना बताएंगे, 800। और 6 का पूछे तो कितना बताएंगे, 6,000, है भाई। स्थानीय मान ऐसे तो निकालते हैं। चलो आपको दूसरी संख्या देते हैं, ये आपकी संख्या है भाई। अब इसमें हम पूछते हैं कि 7 का स्थानीय मान आप निकाल के दिखाइए, तो 7 का स्थानीय मान आप कितना बताएंगे भाई साहब, 700। क्यों, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा है भाई, सैकड़े में कई जीरो लग गया 2। लेकिन एक्चुअल में कैसे होता है, एक्चुअल में मैं यही संख्या लेता हूँ 6,845, ये एक्चुअल कैसे होता है। देखिए भाई, इसका स्थानीय मान 5 होता है, और इसका स्थानीय मान कितना होता है भाई साहब, 40 होता है। और इसका स्थानीय मान कितना होता है भाई साहब, 800 होता है। और इसका स्थानीय मान कितना होगा भाई साहब, 6,000। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे होता है ना, ये क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई के अंक में कई गुणा करो, एक के, इकाई का अंक कई, 4 का अंक भैया 4, 5 कहां से लिखाई हो, ये जो 4 बात जो 4 दिखा था, 4 इको कई अंक भाई साहब, दहाई। दहाई में कई से गुणा करो 10 से। 8, 8 कौन सा अंक है, सैकड़ा वाला, तो सैकड़े में कई से गुणा करो 100 से। क्लियर है भाई, ये किसरे अंक पे है, हजारवें, तो 6 में कई गुणा करो 6,000 से, ओ सॉरी 1,000 से। तो देखिए, जब 5 में 1 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 5। जब 4 में 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 40। 8 में 100 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 800। और 6,000 में 6 में अगर 1000 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 6,000। क्लियर है भाई। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बढ़िया समझाते हैं। देखिए सर, सीखिए, सीखने में टाइम लगेगा, आप टाइम निकालिए तभी मजा पाएंगे। थोड़ा हम आपको टाइम लेके सिखाएंगे, लेकिन बढ़िया सिखाएंगे एकदम मजबूती के साथ, ताकि आपको कोनो गिरा ना पाए। हम बात कर रहे हैं स्थानीय मान। हम आपको कोई और नंबर लेते हैं भाई, कहाँ गया, हम कोई और नंबर लेते हैं। देखिए, हम लेते हैं, ये हमारा एक क्या है भाई साहब, नंबर। तो अगर हमको 8 का स्थानीय मान निकालना होगा तो कितना आएगा, 8। 9 का निकालना होगा तो कितना आएगा, 90। और 6 का निकालना होगा तो कितना आएगा, 600। और 8 का निकालना होगा तो कितना आएगा, 8,000। और 4 का निकालना होगा तो कितना आएगा भाई साहब, 40,000। ऐसा क्यों होता है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भाई क्यों होता है कि 8 का 8 ही आता है, 9 का 90 आ रहा है, 6 का 600 आ रहा है, 8 का 8,000 आ रहा है, 4 का 40,000 आ रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि भैया जो 8 है ना, 8, ये 8 करने अंक कब है, इकाई का अंक। और इकाई का अंक का मान का होता है हमेशा 1 होता, तो हम 8 में कैसे गुणा करब, 1 से। और जो 9 बाटे, 9 क्या दिखा था ना, 9 9 9 कौन सा अंक भाई, दहाई का अंक, दहाई में कैसे गुणा करब, 10 से। और जो 6 है, 6 कैसरे अंक पे है, सैकड़े वाले पे, तो 6 में कैसे गुणा करब भाई, 100 से गुणा करब। और जो 8 है, 8 कौन सा अंक पे है, 1000, तो 8 में कैसे गुणा करेंगे भाई, 1000 पे। और जो 4 है वो कितने पे है भाई, 10,000 है भाई। देखिए 8 में अगर 1 के गुणा करेंगे तो 8,
9 में 10 का गुणा करेंगे 90, 6 में 100 का गुणा करेंगे 600, 8 में 1000 का गुणा करेंगे 8000, 4 में 10,000 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 40,000। और अगर आप इनको सभी को जोड़ लेंगे, अगर आप इनको ऐड करेंगे, ऐड मतलब जानते हैं ना, जोड़ अभी हम आ रहे हैं, ये ऐड अगर आप करेंगे ना तो यही चीज आएगा। आप बोलेंगे जी सर हम अगर आप ऐड करेंगे इन चीजों को तो ये चीज आने वाला है। आगे बढ़े भाई, स्थानीय मान क्लियर है भाई, कुछ है ही नहीं है, मैंने कहा बहुत छोटू सा है, ठीक है। अब हम आगे आपसे बात कर रहे हैं भाई आगे हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो हम आगे बात कर रहे हैं भाई, एक और संख्या होती है, हम इसको बोलते हैं अंकीय मान। हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान के बाद क्या होता है अंकीय मान, या आप बोल सकते हैं भाई साहब जातीय मान, दोनों एक ही चीज है। आप चाहे अंकीय मान बोले चाहे जातीय मान, इसको बोलते हैं भैया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या बोलते हैं भाई साहब, फेस वैल्यू है भाई, सिंपल है भाई, फेस वैल्यू चेहरे का वैल्यू, जो तुम हो वही दिखा दो बस। अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी की दिखा दो, योगी जी को मत लाओ, नहीं योगी जी चोरी कर लेंगे, है भाई। अगर मोदी जी हैं तो उनको प्रेजेंट करिए, दूसरे को प्रेजेंट मत करिए, योगी जी को मत लाइए, है भाई। देखिए कैसे हम आपके किसी भी नंबर पे बात करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं 484, अगर इसमें आपका पूछे कि भैया 8 का अंकीय मान क्या होगा, तो भैया 8 का अंकीय मान 8 ही होगा, बात खत्म, सोचने नहीं है इसके आगे कि 8 का अंकीय मान 80 नहीं होगा, वो स्थानीय मान होगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, अंकीय मान की। आप जो हो वही प्रेजेंट कर दो बस। हम शुभम है तो हम शुभम को प्रेजेंट करेंगे बस, राहुल को नहीं प्रेजेंट करेंगे, है। हम मोदी हैं तो मोदी जी को प्रेजेंट करेंगे, योगी जी को नहीं, बस समझ रहे हैं नहीं। और कोई भी नंबर लेते हैं भाई, 4080, तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि जीरो का अंकीय मान कितना होगा, तो भाई जीरो का जीरो ही होगा, सोचनी नहीं है भाई। और हम नंबर लेते हैं 9845, अगर इसमें पूछा जाए कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू बोले अंकीय मान क्या है, तो आप सीधा सीधा मुंह उठा के बोलेंगे 9 है भैया बस, और कुछ हो भी नहीं करेगा, 9000 मत बोलिएगा, वो स्थानीय मान हो जाएगा। फेस वैल्यू आई थिंक समझ गए, अपना प्रेजेंट कर दो भाई, हम ये है बस, हो गया भाई। थोड़ा और बचपन में चलते हैं हम लोग, ये अपना बचपन वाला प्यार था भाई, और बचपन वाला प्यार क्या था भाई। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमने आपसे अभी क्या क्या बात किया कि भैया अंक से मिलकर क्या बनती है हमारी संख्या, और संख्या में हमारा इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़े का अंक होता है, हजार का अंक होता है, 10,000 का अंक होता है, लाख का 10 लाख, ये आप बुढ़ाई तक काउंटिंग करिए, हमारे पास टाइम नहीं है भाई। और संख्या के बाद हम क्या पढ़ते हैं भाई साहब, स्थानीय मान। आप स्थानीय मान निकालना जानते हैं क्योंकि बहुत चिंदी है। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं भाई, अंकीय मान, फेस वैल्यू, आप फेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ज्यों का त्यों, है भाई। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो भाई पढ़ाई आप लोग छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस से आउट है भाई। इसके आगे अगर हम जो पढ़ाने जाना, अगर वो तो ना पता हो ना, तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ दीजिए, करिए ही मत, उस फील्ड में जाइए जिसमें आपका टैलेंट हो, नहीं तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए सर, है भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई, हम क्या बात कर रहे हैं भाई, बचपन वाला प्यार, ये सब अपना बचपन है। बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब, बचपन, हैशटैग बचपन, कंप्लीट बचपन पढ़ रहे हैं हम आज लोग। तो आप बचपन में भाई स्थानीय मान, फेस वैल्यू के बाद क्या पढ़ते हैं भाई साहब, जोड़, बहुत ही डेंजरस नाम है भाई साहब जोड़, और जोड़ भी किससे पढ़ते हैं, संख्या से, कोई भी संख्या हो, है भाई। ये हमारा क्या होता है, जोड़। ये आवत हो भैया कि नहीं, जोड़ तो होते हुए, जोड़ लोगे यार, हम जोड़ के बताया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई साहब, घटाना। आप बोलेंगे जी सर ये बचपन है अपना यार, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको एक एक चीज का मतलब समझना चाहिए, बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाई साहब गुणा। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब, गुणा। कोई भी नंबर हो तो किसी भी नंबर से आप गुणा कर दीजिए, ये तो आते होगा आपको। उसके बाद क्या पढ़ते हैं भाई साहब, भाग, है भाई साहब। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, भाग। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं, हैशटैग बचपन, अगर आपने इतनी चीजें बचपन में सीख रखी है या अभी तक तो आपने नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, टाइम है, आप लोग सीख सकते हैं, है भाई। तब हम लोग आगे चलते हैं, है भाई। यही चीज में हम लोग बात कर रहे हैं। आई थिंक बात क्लियर है आप लोगों की यार, क्या होता है ये सब, सब ड्रामा डोल है, सब चिंदी चिंदी है भाई, आप भाग उड़ा कर सकते हो। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई आज, और नंबर कहाँ से आ गया, नंबर 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 मीन्स क्या होता है भाई साहब, संख्या। हम तो संख्या पढ़ चुके हैं भाई कि अंक से मिलकर क्या बनती है भाई साहब,
संख्या। लेकिन हम एक चीज नहीं पढ़े हैं कि संख्या शुरू से कहाँ होती है और संख्या खत्म कहाँ पे होती है। ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि संख्या शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पे होती है। ये आज तक किसी को नहीं पता है कि संख्या शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है, किसी को पता ही नहीं है। देखिए भाई, हम प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं कि आप एक से स्टार्ट कर दीजिए, हम प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? जीरो से। हम संख्या की बात कर रहे हैं कि संख्या शुरू कहाँ से होती है और संख्या कहाँ पर जाके खत्म होती है। ये किसी को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है भाई कि संख्या शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई साहब बहुत खतरनाक भाई साहब हैं जीरो भाई साहब। जब जीरो मिल गए ना तो इनको लगा कि यार संख्या यहीं से कहीं से शुरू होती है, लेकिन ये भी खतरनाक है क्योंकि जो जीरो से छोड़ भी तो हो सकते हैं ना, -8, तो संख्या यहाँ से भी शुरू हो सकती है। तो वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया कि भैया जो संख्या है ना -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं से शुरू होती है। दिस इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है, कहीं ना कहीं से इनके बीच में कहीं ना कहीं से शुरू होती है। जीरो से मत जाइए, जीरो से पूर्ण संख्या शुरू होगी, एक से प्राकृतिक संख्या शुरू होगी, लेकिन जो संख्या होगी वो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं से शुरू होती है। आई थिंक बात क्लियर है। आगे चलिए भाई। भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं, ओ आ गया, वो बहुत प्यारा टॉपिक है भाई अपना, देखते रहिए। यहाँ पे आपको लिखा होगा भाई साहब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। भाई देखिए, क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है भाई साहब? वर्गीकरण। भाई नंबर मीन्स क्या होता है भाई साहब? संख्याएं। संख्याएं बोलिए, संख्याओं बोलिए, एक ही बात है। तो भाई जो हमारे नंबर है, नंबर, नंबर मीन्स क्या होता है भाई साहब? संख्या। संख्या को कितने भागों में बांटा गया भाई साहब? दो। एक हमारी क्या होती है भाई साहब? वास्तविक संख्या, और एक हमारी क्या होती है भाई साहब? काल्पनिक संख्या है भाई। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब रियल नंबर। अंग्रेजी बहुत ही जरूरी है, अगर कोनो पूछ लिया सीबीएसई बोर्ड वाला तब क्या बताऊंगा, हमको पता ही नहीं है वास्तविक संख्या की अंग्रेजी है भाई, बता देना कि हमको भी पता है भाई। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब? अंग्रेजी में रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं भाई साहब इमेजिनरी नंबर। क्लियर है भाई बात? अब हम लोग बात करते हैं भाई वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए भाई, जो संख्या है उसको हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक हमारी होती है वास्तविक संख्या और एक हमारी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्लियर है भाई? तो हम लोग अब बात करने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है भाई। वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखा है विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे बोलते हैं भाई साहब वास्तविक संख्या। और विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। चलिए एक एक चीज पे बात करते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा। तो हम लोग बात करने वाले हैं भाई वास्तविक संख्या। हम लोग क्या बात करने वाले सब? वास्तविक, वास्तविक संख्या। इसके नाम से पता चल रहा है जो वास्तव में हो, जिसका वजूद हो। अगर तुम्हारा वजूद है तभी तुम इस पृथ्वी पे हो, वजूद खत्म तो गए। इसको हम बोलते हैं भाई साहब रियल नंबर। क्या बोलते हैं भाई साहब? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई साहब? रियल नंबर। देखिए, वे संख्याएं, वे संख्याएं, हम क्या लिख रहे हैं आप शब्द पे ध्यान दीजिए। वे संख्याएं जिनको, जिनको संख्या रेखा है भाई, संख्या रेखा पर संख्या रेखा, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा को बोलते हैं भाई साहब नंबर लाइन। क्या बोलते हैं भाई साहब? नंबर लाइन, नंबर लाइन। वे संख्याएं जिनको आप लोग थोड़ा ऐड कर लीजिए, जिनको हम, वे संख्याएं जिनको, चलिए ठीक है ऐसे ही एक बार पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं? वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? वे संख्याएं जिनको, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा बोलते हैं भाई साहब नंबर लाइन। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? वास्तविक संख्या।
वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई साहब, वास्तविक संख्या। यहाँ पे आपको एक चीज नहीं पता होगा भाई कि संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन क्या होता है, वो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, पहले आप ये जानिए कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब, वास्तविक संख्या। जो वास्तव में हो, जिसका वास्तव में वजूद हो, वो हमारी कैसी संख्या होती है भाई साहब, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब जो कल्पनाओं में हो, बॉलीवुड हीरो हीरोइन की तरह, भाई आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ये सब हमारी संख्या देखिए, -4 ये वास्तव में है, -800 ये वास्तव में, 200 ये वास्तव में, 4, 5, 6 ये सब संख्या हमारी कैसी है वास्तव में, 4/5, 8, 8, 8, 1/420 है भाई। कोई भी संख्या हो दुनिया की, कोई भी, हम पाई भी अगर ले लेना, जो पाई होता है पाई, ये हमारा क्या होता है भाई साहब, पाई, ये भी हमारी कैसी संख्या है भाई, वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या हो, -22/27, 4.832, कोई भी संख्या हो भाई, हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, सिर्फ काल्पनिक संख्या के छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं होती है भाई साहब, वास्तविक संख्या। और इन्हीं संख्याओं को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि नंबर लाइन होता क्या है, पहले आप पढ़िए काल्पनिक संख्या। भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं काल्पनिक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे लिखा भी गया है, थोड़ा आपको वीडियो बाइलिंगुअल मिल रहा है, थोड़ा आप चीजों को समझिए, अंग्रेजी मस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि कोनो आपको हरा ना पाए, है भाई। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं कर सकते उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जो वास्तविक ना हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। भाई बात क्लियर है भाई, हम क्या कह रहे हैं, शब्द को ध्यान दीजिए, शब्द जो वास्तविक ना हो वो काल्पनिक होती, इतनी बात क्लियर है भाई। हमने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो काल्पनिक जस्ट उल्टा होगा कि वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसे हम कैसे संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। आइए भाई बात करते हैं हम लोग, हम कहाँ पे बात करने वाले हैं भाई, काल्पनिक संख्या है भाई। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है भाई। बात किस पे कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या। हम इसकी डिफिनेशन आपको बता देते हैं। वे संख्याएं, वे संख्याएं, संख्याएं मतलब ढेर सारी, जहुआ भर के, हाँ भाई, वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन मतलब क्या होता है, संख्या रेखा, जिनको हम संख्या रेखा पर, आप लोग थोड़ा राइटिंग पे मत जाइए सर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये आप लिख लीजिए, ये आपके लिए है भाई। हमने क्या लिखा, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई साहब, काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं भाई साहब रूट वाले, देखिए रूट के अंदर -2, इसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, रूट के अंदर -2, ये हमारा रूट है, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -300, रूट के अंदर -200। इट इज, हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, एन मतलब क्या होता है भाई साहब, नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके पहले काय का चिन्ह लगा हो माइनस का और वो संख्या कायम हो भैया रूट में हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे भाई, काल्पनिक संख्या। क्लियर है भाई, हम क्या कह रहे हैं, एन मतलब क्या होता है भाई साहब, नंबर, नंबर, एन मतलब क्या होता है, नंबर। एन के पहले, किसी भी नंबर के पहले काय का चिन्ह लगा हो माइनस का और वो संख्या किसके अंदर हो, रूट के अंदर हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे भाई साहब काल्पनिक संख्या। क्लियर है भाई, देखिए हम आपको इसका मतलब बताते हैं, मतलब समझिए, मिटा दे भाई, आजा भाई, नाराज हो जाता है भाई हमारा, कभी आता है कभी नहीं आता। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं,
जैसे हम बात कर रहे हैं रूट वाले नंबर है भाई, तो रूट के अंदर अगर हम बात करें 25, ये हमारी वास्तविक संख्या है। रूट के अंदर 25 ये हमारी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। अगर हम बात करें कि रूट के अंदर 25, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी संख्या बताइए कि जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए? 25। आप बोलेंगे जी सर वर्ग वाली फीलिंग है भाई, स्क्वायर वाली फीलिंग। एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए? 25। तो हमारी संख्या कौन होगी भाई? बताएं भाई। 5 होगी, क्योंकि हम 5 की 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 25। क्लियर है भाई? अगर हम बात करें √36, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए भाई? 36। तो कौन सी संख्या होगी भाई? 6 होगी, क्योंकि 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 36। अगेन हम बात करते हैं 49 की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी संख्या बताइए, एक दूठी नहीं बतानी, एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए भाई? 49। तो संख्या हमारी कौन सी होगी भाई? 7, क्योंकि 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। इतनी बात क्लियर है भाई? और ये सब हमारी कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। रूट में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो और उसके सामने क्या आएगा? चिन्ह लगाओ प्लस, तो हमारी कैसी संख्या होती है भाई? वास्तविक संख्या। क्लियर है भाई? चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √4 हो, 4 का तो मान ही 2 आ जाएगा, चाहे √5, ये हमारी कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। हम काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए काल्पनिक संख्या हम क्या बता रहे हैं, आप इसको तो समझ गए। देखिए काल्पनिक संख्या हम बात कर रहे हैं, रूट के अंदर कोई नंबर हो और नंबर के पहले क्या लगाओ? माइनस, तो ऐसे हमारी संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। क्यों होती है मैं बता रहा हूँ। अगर हम बताते हैं रूट के अंदर -25, हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 2 बार गुणा करने पर कितना आ जाए? -25। तो दुनिया में ऐसी कोनो संख्या ही नहीं बनी है कि जिसका 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? -25। देखिए अगर हम 5 लेते हैं, 5, तो अगर हम 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो भाई कितना आ रहा है? 25। ये एक संख्या है। -5 भी क्या है? एक संख्या है। अगर इसका भी 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये भी कितना आ जाएगा? 25। तो दुनिया में कोई संख्या ही नहीं बनी है कि जिसकी 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -24। ओ सॉरी -25। क्लियर है भाई? ये बनी नहीं है भाई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं -4। इसका क्या मतलब होना चाहिए कि एक ऐसी संख्या, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक की संख्या बताओ एक बार, चाहे वो माइनस में बताओ चाहे क्या है बताओ, प्लस में है भाई। चाहे आप -2 बता सकते हैं तो क्या बता सकते हैं? +2 बता सकते हैं। ये 2 संख्याएं होगी, दोनों को नहीं बताना है, इसमें से एक किन्हीं को बताना है। चाहे आप -2 के बताओ चाहे 2 के बताओ। और इन्हीं संख्या के कई बार भीड़ आए थे, 2 बार भीड़ आए थे। -2 और -2 कितना हो जाए? माइनस माइनस प्लस 4 आई जाए, और 2 के 2 में गुणा कर पाता ऑलरेडी का आई जाए 4 आई जाए। बात क्लियर बा भाई? दुनिया में ऐसा कोनो संख्या नहीं बनी है कि जेकर 2 बार गुणा करब और माइनस में आ जाए, -4 आ जाए, वो भी नहीं करे, या -25 आ जाए। या फिर हम बात करें -36, एक ऐसी संख्या बताइए कि जिसका 2 बार गुणा करते -36 है। सीखने में टाइम लगेगा, पहले बता रहे, लेकिन भरपूर सीखिए, मन लगा कर सीखिए। अगर हम -6 लेते हैं तो -6 गुणते -6 कितना हो जाएगा भाई? 36। और 6 लेते हैं तो 6 गुणते 6 कितना हो जाएगा भाई? 36। माइनस तो आ ही नहीं रहा। हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई संख्या ही नहीं बनी है जिसका 2 बार गुणा करने पर -36 आ जाए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देंगे भाई साहब? काल्पनिक संख्या। बात क्लियर है भाई? है भाई? क्लियर है? हमने कहा अभी रूट के अंदर कोई संख्या हो और संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाओ और वो संख्या किसके अंदर हो? रूट के अंदर। तो ऐसी संख्या कहीं भी दिख जाए उसे हम बोलते हैं भाई साहब काल्पनिक संख्या। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। ये कौन सी बला है? नंबर लाइन कौन सी बला है भाई? यही होती है हमारी नंबर लाइन। ये बचपन वाला प्यार है अपना नंबर लाइन भाई। अच्छा अच्छा साथ में इसी से खेले हो सब। नंबर लाइन पे इनको प्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पे इनको प्रेजेंट करिए। हम नंबर लाइन को आपको कुछ विशेषताएं बता। देखिए दुनिया की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, सभी संख्याओं को हम कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, कक्षा 9th वाले घबराइएगा मत। 10th वाले भाई साहब आप लोग पढ़ चुके हैं, है भाई? तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। नंबर लाइन पे आप हम क्या कह रहे हैं कि आप परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, भिन्न को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, पूर्ण संख्या को भी दर्शा सकते हैं, पूर्णांक को भी दर्शा सकते हैं। कोई भी संख्या हो,
सिर्फ एक संख्या को छोड़कर, काल्पनिक संख्या को, बस। आप डेसिमल भी इस पे दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पे। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे क्लास 9th वाले, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है भाई। तो देखिए नंबर लाइन की हम आपको कुछ विशेषताएं बता देते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। अभी हमने बताया ना कि वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। बात क्लियर है भाई, आई थिंक। तो नंबर लाइन की विशेषता ये होती है कि भाई बीच में हमारे भाई होते हैं जीरो साहब, जीरो भाई साहब, जीरो दिख रहे हैं ना, ये ना तो पॉजिटिव होते हैं ना तो निगेटिव, न्यूट्रल है भाई। ये कहते हैं कि भैया ना हमको प्लस में रखे ना हम तो माइनस में, हम न्यूट्रल आदमी हैं, हम बीमार आदमी हैं, हम ना तुम्हारे साथ जाएंगे ना हम उनके साथ जाएंगे। कहता है ना ये बीमार आदमी है, ये कह रहा है कि हम ना पॉजिटिव भाई साहब के साथ जाएंगे ना तो हम ऋणात्मक भाई साहब के साथ जाएंगे। हमको छोड़ दीजिए, मोटा आदमी है, भारी, देह से भारी है भाई, उठना नहीं चाहता, आलसी आदमी, लेकिन जिसके साथ जुड़ता है भाई ना उसकी तकदीर बदल देता है। बताएंगे जीरो की महिमा कितनी है। तो देखिए भाई ये हमारी नंबर लाइन है, तो बीच में क्या होता है, जीरो। इसको हम बोलते हैं भाई साहब लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं भाई साहब लेफ्ट। लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, बाया, है भाई, क्या बोलेंगे, बाया। और इसको हम बोलते हैं भाई साहब राइट, क्या बोलते हैं भाई साहब, राइट, RIGHT, राइट। इसको हम बोलेंगे भाई साहब दाया हिंदी में, है भाई। हम क्या कह रहे हैं कि नंबर लाइन में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, किधर से भाई, लेफ्ट से राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ेगा। हमने कहा कि अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो संख्या का मान बढ़ेगा, संख्या का मान बढ़ेगा। बात क्लियर है भाई। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा हम आपको दिखाते हैं। देखिए -10 से बड़ा क्या होता है भाई साहब, -9। -9 से बड़ा क्या होता है भाई साहब, -8। -7 से बड़ा क्या होता है भाई, -6। -6 से बड़ा -5। -5 से बड़ा -4। -4 से बड़ा -2, ओ सॉरी -3। -3 से बड़ा -2। -2 से बड़ा -1। -1 से भी बड़ा क्या होता है भाई साहब, 0। और 0 से क्या बड़ा होगा, 1 2 3। 3 से बड़ा 4। 4 से बड़ा 5। 5 से बड़ा 6। 6 से बड़ा 7। 7 से बड़ा 8। 8 से बड़ा 9। 9 से बड़ा 10। 10 से बड़ा क्या होगा भाई, 11। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई -15 बड़ा है या फिर -11, आप क्या बताएंगे भाई। -15 बड़ा है कि -11, इतना तो होते होगा कि -15 बड़ा है कि -11। भाई अच्छा आप इधर देखिए, इधर आप इधर थोड़ा बढ़ेंगे तो -11 आएगा, फिर आएगा आपका -12, फिर आपका आएगा -13, कहीं ना कहीं -15 आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इधर से आप इधर जाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो ये कौन सा बड़ा होगा भाई साहब, -11। क्लियर है भाई, कौन सा बड़ा होगा भाई, -11। चलिए हम आपको और समझाते हैं, थोड़ा समझिए आप चीजों को। आ गए का भाई साहब। अब हम बात करते हैं कि आप राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्या घटना घटती है। अभी तो हमने बात की कि लेफ्ट से कहां जा रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई राइट, राइट मतलब क्या होता है भाई साहब, दहिना ना, दायां। और लेफ्ट मतलब क्या होता है भाई साहब, बायां। तो अगर आप लेफ्ट से राइट आएंगे, ओ सॉरी राइट से अगर आप लेफ्ट आएंगे तो संख्या का मान क्या होगा भाई साहब, संख्या का मान घटेगा। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारा इतिहास कहता है भाई, हम नहीं कह रहे हैं, खुद ही कह रहा है कि हम घटेंगे। कैसे घटेंगे देखो, देखिए अब राइट से किधर आ रहे हैं भाई साहब, लेफ्ट। तो 10 से छोटा क्या होता है भाई साहब, 9। और 9 से छोटा क्या होता है, 8। 8 से छोटा 7। 7 से छोटा 6। 6 से छोटा 5। 5 से छोटा 4। 4 से 3 2 1। तो हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो संख्या का मान घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्लियर है भाई। अगर आप राइट से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो संख्या का मान घटेगा। ये हमारी नंबर लाइन की विशेषता होती है। और ये हमारे जीरो भाई साहब है, डेंजरस भाई साहब है। और हम आपको एक विशेषता बताते हैं इसकी। देखिए एक विशेषता क्या, जीरो भाई साहब को पकड़िए बस। जीरो आपको जहां दिख जाए ना मजा आ जाए, यही ना नंबर लाइन। ऊपर का टॉपिक क्या दिख रहा है भाई साहब, नंबर लाइन यही है। और कुछ बवाले नहीं करना, ये हमारे भाई साहब जीरो। ये तो ना तो धनात्मक होते हैं ना तो ऋणात्मक होते हैं, ये उदासीन टाइप के आदमी हैं, इनको कोई छेड़े ना बस। देखिए अगर आप जीरो से राइट जाएंगे, जीरो से राइट, हमने कहा कि जीरो से अगर आप राइट जाएंगे तो आपकी कैसी संख्या मिलेंगी भाई साहब, पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। कैसे नंबर मिलने भाई साहब, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अगर आप जीरो से राइट जाएंगे, राइट, राइट दिख रहा है ना भाई साहब, पॉजिटिव नंबर मतलब होता है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। क्लियर है भाई, आप बोलेंगे जी सर। और जीरो से अगर आप लेफ्ट आएंगे, उधर हम राइट गए, इधर हम कहा आ रहे हैं, लेफ्ट।
तो अगर आप जीरो से लेफ्ट आएंगे तो संख्या, इधर की संख्या कैसे मिलेंगे भाई साहब, इधर मिलेंगे आपको निगेटिव नंबर। इधर आपको कैसा मिलने वाले भाई साहब मिर्जा भाई, इधर आपको मिलने वाले हैं निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। इसको हम बोलते हैं भाई साहब ऋणात्मक संख्या। हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा अभी कि अगर आप जीरो से राइट जाएंगे, राइट, तो आपको कैसे संख्या मिलेगी भाई साहब, धनात्मक। और जीरो से आप लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट, तो आपको कैसी संख्या मिलेगी भाई साहब, ऋणात्मक। क्लियर है भाई? देखिए, अच्छा ये बताइए जीरो क्या है, बताया भाई, पूरा अंक है, पूरा अंक। पूरा अंक मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा पूर्णांक, पूर्णांक है भाई, इसको क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक। भाई एक जो है, एक कैसा अंक है, पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। अगर हम बात कर रहे हैं 10 की तो 10 होना चाहिए, 10.5 नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक। अगर हम खड़े तो सीधे खड़े हैं, हाँ पूरा है, तो हमारा हाथ घुटना कटा होना चाहिए, है भाई। अगर हम बात करें 4.5, 4.54, तो ये हमारा अधूरा अंक है, ये हमारा दशमलव है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब या तो 4 हो, या तो 4, ये पूर्णांक का मतलब 4 होना चाहिए, बातें खत्म, इनको हमको जरूरत ही नहीं है। या तो 4 हो या तो फिर क्या हो, 5 हो, है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो देखिए हम नंबर लाइन पे पूर्णांक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 कैसे है, पूरा अंक है। -1 भी कैसा है, पूरा अंक है। और पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, है भाई। आई थिंक आप लोग बातों को समझ रहे हैं। तो नंबर लाइन पे हम दुनिया की किसी भी संख्या को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जिसको नंबर लाइन अच्छे से पढ़ना होगा वो क्लास 9th का लेक्चर ले सकता है। हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर लाइन, और एकदम मस्त आपकी क्लास में है भाई, स्टैंडर्ड बुक्स में, क्लास 9th वाले भाई साहब। तो आप लोग घबराइए मत, अभी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि नंबर लाइन पे हम दुनिया की कोई भी संख्या हो हम प्रदर्शित कर सकते हैं, है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर भाई आपको क्लास अच्छा लगा हो ना, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए थोड़ा। अगर लोग हमसे जुड़ेंगे ना तो हमको, हमारे अंदर भी एनर्जी आएगी सर, तो हम और आपको नरिया नरिया के पढ़ाएंगे। और हो सकेगा तो अगर 200-400 लोग जुड़ जाएंगे तो लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे। देखिए अगर 10 लोग जुड़ेंगे तो भाई 10 ही लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे, लेकिन अगर 400-500 लोग हो गए जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो जुड़ गए तब मजा आएगा सर। तब आपका कोई भी डाउट रहे आप कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप कोई भी क्वेरी रहे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो क्वेरी खत्म हो जाएगी, है भाई। तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे कि भाई रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके बाद ये सब पढ़ने वाले हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा, थोड़ा रिकैप मान लेते हैं। देखिए हमने आप पढ़ा कि भाई पहले सबसे पहले क्या होता है, अंक, है भाई। अंक से मिलकर हमारा क्या बनता है भाई साहब, संख्या। हमने नंबर सिस्टम तो पढ़ाया कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। हमने पहले आपको पढ़ा अंक, और अंक से मिलकर क्या बनती है भाई साहब, संख्या। फिर संख्या में आपका इकाई का, दहाई का, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है भाई, ये सब आते हैं। फिर हमने पढ़ा स्थानीय मान, है भाई, समझ में आया होगा। हमने पढ़ा फेस वैल्यू, ज्यों का त्यों दिखा दो। उसके बाद संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, काल्पनिक संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते। कल हम पढ़ने वाले हैं कि भाई वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और थोड़ा आप लोग एंजॉय करिए, थोड़ा ठंडी का मजा उठाइए, सर्दी का। ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, सी यू, टुमारो मिलते हैं भाई सब।